हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अब भी अच्छे रहना। तो चलिए, हमेशा के जैसे टाइम वेस्ट न करते हम आते सीधा स्टोरी में। आप सुन रहे हो सफ़र एपिसोड 13। तो जो हमारी काव्या और कमे की टोली बोल सकते हो, जब अपने घर चले आती है तो सब लोग घर आती है तो हॉल में सब लोग थे पहले से बैठ के। ठीक है, कल काव्या की माँ, पापा, भाई, बड़े पापा, भाभी बैठे थे। तो ये लोग जब आते हैं अंदर तो जो काव्या की बड़े पापा कहते हैं, आ गए बेटा? तो काव्या देखते हैं, बोलते हाँ आ गई। मतलब काव्या का चेहरा थोड़ा उतरा था और उसके फेस में गुस्सा साफ देखा जा रहा था। ठीक है, तो काव्या के बड़े पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो तुम? जब निकले थे तुम बहुत खुश थे, अब गुस्से में क्यों लग रहे हो? नहीं पापा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। नहीं, साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से तुम गुस्से में हो। क्या हुआ साक्षी, क्या हुआ था? तो साक्षी बोलते कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम बोलोगे और मैं यकीन कर लूँगी। ऐसे ही तो ये गुस्सा नहीं होती। क्या हुआ था? दिया कहते हाँ बड़े पापा, क्या हुआ था तुम बोलो। तो दिया ना थोड़ी डरती थी अपने बड़े पापा से। ठीक है, तो वो सब बक देती है जो साक्षी ने क्या किया था, मतलब अनन्या और साक्षी ने क्या किया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ था और काव्या कितना डर गई थी, फिर सब बक देती है। तो काव्या की जो बड़े पापा होते हैं, साक्षी की डैड, वो देखती है साक्षी की तरफ और आने की तरफ गुस्से से। तो साक्षी भी पूछे तो मैं नहीं सुनूंगी, अपने मुंह में कुछ छुपा के, अपने पेट में कुछ बचा के नहीं रख पाती ना तो ऐसे देखने लगती है दिया को। दिया तो भाई साइड हो गई थी वो पहले ही अपने कमरे में भाग गई थी। ठीक है, क्या की। और जो साक्षी कहती है, इसे तो मैं बार देखता हूँ। हाँ डैड, क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने ऐसा किया, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन को डर लगता है हॉरर मूवी से, तुमने फिर ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम बड़े हो सच्ची, तुम बड़े हो, तुम क्यों नहीं समझते हो? हाँ, बड़े हो के ऐसा करते हैं कोई? तो साक्षी कहते डैड, मैंने तो ऐसे मजाक में किया था। मजाक क्यों नहीं किया था? मजाक की भी एक हाथ होती है साक्षी, मैंने आपको कितनी बार बोला था ना, मजाक की एक हाथ होती है, आपने ऐसा क्यों किया? तो साक्षी कहते सॉरी डैड। तो उसकी डैड कहते सॉरी मुझसे नहीं, काव्या से मांगो। तो जो साक्षी होते कहते सॉरी काव्या, तो कैसे ऐसे? तो उसके जो साक्षी की डैड होते बोलते ये कैसी माफ़ी मांगने की तरीका है आपका, अच्छे से मांगे। तो साक्षी कहते मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। काव्या जब साक्षी ऐसी करते हैं ना, काव्या के फेस में एक स्माइल लेती है। तो साक्षी देखती है और अपने मन में कहते अच्छा, मतलब इतने देर में तुम नाटक कर रही थी, मुझसे माफ़ी मांगेंगी इसलिए। कर ले बेटा, कर ले, तुझे तो मैं देखती हूँ बाद में। तो काव्या कहते हैं हाँ माफ़ किया, दूसरी बार ऐसा किया ना फिर देख लेना क्या करूँगी। अब तो बेटा तुझसे सिर्फ माफ़ी मंगाया है, दूसरी बार तो आसानी से नहीं छोड़ूंगी। साक्षी कहते हैं तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। मतलब ये लोग बहुत धीमे बातें कर रहे थे। ठीक है, तो काव्या की माँ कहते क्या बातें करो दोनों? और काव्या हाँ माँ, इधर आओ और अपने कमरे में जाकर जल्दी जो भी सामान है आप लोग पैक करो। ठीक है, आपको निकलना है। हाँ माँ जा रही हूँ।
तो सिया को कहते, सिया बेटिया, हाँ आंटी आप भी जाओ, आप भी जाके पैक कर लो। हाँ ठीक है आंटी। तो इन लोग अपने अपने कमरे में चली जाती है। तो सिया और काव्या तो एक ही रूम में रहते हैं, तो दोनों जाते हैं और जो भी सामान उनके ज़रूरत के सामान थे सब पैक करते हैं, ठीक है। और जो भी नहीं है ज़रूरत के सामान वो नहीं लेती है, तो लोग ऐसे पैक करते हैं। तो थोड़ी देर में इनका पैक करना हो जाती है, तो लोग जब हो जाती है तो काव्या कहते हैं ठीक है तू शावर ले ले यहाँ पे, मैं माँ के कमरे से शावर लेकर आती हूँ। तो सिया कहते हैं ओके। तो सिया शावर लेती है और काव्या जाती है उसकी माँ के कमरे में, आ जाकर शावर लेके वो भी आ जाती है थोड़ी देर में। तो सिया तो रेडी हो गई थी, तो काव्या से देखते सिया रेडी है। सिया ने एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, ठीक है। तो जो काव्या को बोलते वाह बहुत अच्छी लग रही है, तूने ऐसे कपड़े पहना कर, इसमें तो अच्छी लगती है। और तू जो लड़की हो जैसे कपड़े पहनते हैं ना उसमें अच्छी लगती है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दूसरे आते हैं ना कहते तू ना अपने मुंह बंद रख, समझी, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, अब तुझसे मैं पूछ के पहनूंगी, मेरी मर्जी, मैं जैसे पहनूँ, मुझे ऐसे भी कपड़े अच्छी लगती है और वैसे भी कपड़े अच्छी लगती है, तो मेरी मर्जी, समझे, मुझे क्या, तू जैसे कपड़े पहन, मुझे क्या, मैं तो मेरे कपड़े देखती हूँ। तो काव्या देखते हैं तो काव्या को एक कपड़ा पसंद आती है। तो काव्या ने एक वाइट टी शर्ट डाल के रखी थी और उसके ऊपर पर्पल कलर की जैकेट डाल के रखी थी, ठीक है। और नीचे एक वाइट कलर की जीन्स पहन के रखी थी और जो अपने सर में एक वाइट कलर की कैप पहन के रखी थी, ठीक है। और अपने ब्लैक सनग्लास के रखी थी आँखों में। तो सिया देखते हुए थे, वाह तू है बेटा, तुझे तो मानना पड़ेगा, सच में तू अटल डैशिंग है ब्रो, तेरे सब ब्रो सबको मिलना चाहिए, सच में तू जो भी कपड़ा पहने सब में बहुत डैशिंग लगती है तू। तो गाया कहता हाँ हो गया, चल नीचे। तो वो लोग नीचे आते हैं, साक्षी, दिया, अनन्या आ गई थी, उन लोग रेडी होके। काव्या की भाभी और माँ भी तैयार हो गए थे। तो आते हैं लोग, बोलते हैं ठीक है, जो काव्या के बड़े पापा होते हैं बोलते हैं अच्छा बेटा आप लोगों ने खाना खा लिया। तो काव्या कहते हाँ बड़े पापा हम खाना खा के आए थे हम सब लोग। साक्षी कहते हाँ दर्द हम सब लोग खाना खा के आए थे रास्ते से। ओके ठीक है, आप लोग निकले, जल्दी जाइए, समझिए, नहीं तो मेट्रो पे वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जाइए, ठीक है। तो जो काव्या की माँ होती बोलते हैं हाँ भाई साहब ठीक है, और अपना ख्याल रखना भाई साहब। ओके आप लोग जाओ, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ आप लोगों को छोड़ देने के लिए। तो जो काव्या होती है बोलते नहीं मैं आज ड्राइव करूँगी, मतलब मैं हूँ ना, मैं ड्राइव करके ले जाती हूँ और साक्षी दूसरी गाड़ी ड्राइव कर लेगी, है ना साक्षी। साक्षी कहते हैं हाँ सो फनी, और पापा गाड़ी लेके कौन आएगा, बेवकूफ़, घर लेके कौन आएगा। तो काव्या कहते हैं अरे दिमाग से निकल गया था, हाँ तेरे दिमाग में कुछ होगा तो निकलेगा ना, देख साक्षी तेरा ज़्यादा हो रही है, समझी तू ना। तो काव्या के मैं कहते हैं बस, मतलब दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, चलो। और भाई साहब आप ड्राइवर को बोल दो हम कार में जाकर बैठते हैं। ओके तो ये लोग जाके बैठते, मतलब जो सिया दिया और साक्षी और
काव्या, ये चारों एक गाड़ी में जाते हैं और जो काव्या की माँ, भाभी और आहाना वो लोग दूसरे गाड़ी में आते हैं। ठीक है, तो जो गाड़ी में जो सिया होती बोलते हैं मैं ना एक चीज़ लेके आई हूँ। तो जो काव्या कहते क्या, जब हम घूमने गए थे ना, हाँ तभी मैंने ले लिया था क्या। तो जो सिया होती बोलते अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में। तो काव्या कहते क्या यार, दिखा ना क्या लेके आई है। नहीं 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 अभी नहीं, अरे दिखा ना। तो सिया कहते क्या यार, मैं बोल रहा हूँ ना बाद में दिखा दूंगी। काव्या कहते कि यार बाद में दिखाएंगे तो एक ही हो जाएगा ना। अच्छा अभी दिखा दे। क्या इतनी जल्दी क्यों करी है तेरा, चुप करके बैठ, मैं बोल रहा हूँ ना बाद में दिखाऊंगी। ओके ठीक है। तो दिया कहते वहाँ काव्या ना, मतलब सिया, काव्या ना तुमने तो नहीं देखा था, काव्या बहुत डर गई थी जब सिनेमा हॉल में थी, तुमने देखा था। तो सिया कहते नहीं मैंने नहीं देखा था, मेरा ध्यान सिनेमा मतलब मूवी में था। तो मतलब झूठ बोल देती है यहाँ पे, ठीक है। तो दिया कहते अच्छा तुम देखती तो बहुत मज़ा आता, इसका मुंह देखने लायक था। तो दिया कहते काव्या कहते शट अप दिया। दिया कहते हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग ना थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल में, मतलब स्टेशन पे। तो सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और जो ड्राइवर थे वो लोग कार लेके चले जाते हैं। तो उतरते हैं, अभी तक कोई नहीं आया था, अभी 10 बज रहे थे, ठीक है। तो जो काव्या थे बोलते हैं अभी भी टाइम है, अभी भी 2 घंटा है। हाँ जल्दी आ गए तो अच्छा हुआ, देखो बहुत लोग हैं, बाद में हम मेट्रो पे पता नहीं चढ़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होते हैं ना। अच्छा माँ, आपने बोला था ना क्या केदारनाथ आपकी कोई दोस्त की घर है, आपकी कोई दोस्त रहता है। तो काव्या की माँ बोलते हाँ मेरा एक दोस्त रहता है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। नहीं माँ मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो काव्या की भाभी कहती है क्यों, तू ऐसे क्यों पूछ रहे थे, क्या हुआ, कुछ तो बात हुई होगी ना। नहीं भाभी मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। और जो दिया होती है वो क्या कर रही थी, अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। तो जो साक्षी है और साक्षी और कहती है क्या कर रही तो दिया कहती है तू देख नहीं रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो साक्षी कहते पहले तो तू मुझे तू क्या ना बनकर, समझे, तू भी काव्य की तरह और हो जाए रही क्या, पता नहीं मैं कौन हूँ तेरी। तो दिया मतलब वो गेम में इतनी दुखी थी, मतलब खो गई थी, तो उसे पता नहीं था, उसने साक्षी को तू कह दिया। तो सॉरी 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 मुंह से निकल गया। ऐसा क्या खेल रहे तू, हाँ क्या खेल रहे, देखना। नहीं 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 ना दी नहीं ना, मुझे दे। तो दिया के हाथ से छीन लेती है। तो दिया खेल रही थी फ्री फायर, ठीक है, फ्री फायर खेल रही थी गेम। तो जो साक्षी थी कहते तो फ्री फायर खेल रही थी, हाँ। तो साक्षी कहते तो फ्री फायर खेल रही थी। तो दिया कहते हाँ ना, क्यों खेलना नहीं चाहिए। नहीं यार तू मुझे पहले बता सकती थी, मैं भी तो खेलता हूँ, तेरे साथ खेलता मैं। तो दिया कहते सच में, हाँ लेकिन साक्षी दी आप कब से खेलने लगे। मैं तो बहुत पहले से खेलता हूँ, मैं तो ग्रैंड मास्टर पे हूँ। क्या, हाँ बोलते आपका आईडी देख सकते हो। तो साक्षी तो देख सकती है। साक्षी अपना मोबाइल दे देती है।
तो दिया को तो पासवर्ड तो बोल देती है, तो दिया खुलती है और देखते हैं हाँ सच में साक्षी के मोबाइल में फ्री फायर थे। तो आईडी के अंदर जाती है, देखते हैं मतलब साक्षी की आईडी में बहुत रियल बंडल थी, ठीक है। तो बोलते बहुत ही आपके आईडी में तो बहुत रियल सामान है, प्लीज़ गेम मुझे खुद गिफ्ट कीजिए ना, प्लीज़। तो साक्षी कहते हैं क्यों, तुझे क्यों करूँ मैं, छोटी है ना। तो बोलते हाँ मैं छोटी हूँ तो क्या, अब तो बड़े होकर खेल लो, तो मैं क्यों नहीं खेल सकते। तो बोलते अच्छा बाबा दे दूँगा गिफ्ट करके। नहीं मुझे अभी दीजिए। बोलते बोल कौन सा बंडल चाहिए तुझे। मतलब साक्षी का दिन में डायमंड भी पड़ी थी बहुत। तो साक्षी कहते दिया 2 बंडल लेती है अपनी पसंद का। तो थैंक यू डी हक कर लेते साक्षी को। तो ये ना काव्या सिया देख रही थी। तो काव्या आती है अपनी माँ के पास उठ के, माँ के पास के मतलब वो अपनी माँ के पास बैठी थी। तो वहाँ से उठ के आती है, मुझे क्या चल रहा है। तो दिया कहते ये देखो ना मुझे गेम में साक्षी दी ने गिफ्ट किया। तो दिया काव्या को पता नहीं था ठीक है कौन सा गेम है। तो काव्या कहते ये कैसा गेम है। तो दिया कहते क्या आपको पता नहीं है गेम के बारे में। नहीं मैंने तो देखा भी नहीं। और क्या नाम है। फ्री फायर मैंने सुना लग रहा है। नहीं। तो साक्षी कहते तुझे नहीं पता फ्री फायर के बारे में। नहीं मुझे तो नहीं पता। तू तो गेम नहीं खेलती है ना, तो अपने पढ़ाई में लगे रखती है, तो तुझे कैसा पता चलेगा फ्री फायर के बारे में। तो काव्या कहते हैं क्यों इसमें ऐसा क्या है, मुझे जानना इतना ज़रूरत है। तो बोलते हैं एक बार खेल के देखना मज़ा आ जाएगा। तू ही बोलेगा मुझे, फिर तू ही बोलेगा बहुत मज़ेदार है, और तू ही बार खेलेगी इस गेम को। बोलते ऐसा है क्या। मैं इस गेम में चक्कर में नहीं पड़ती। अच्छा बेटा एक बार इंस्टॉल तो करके दे। फालतू मैं इंस्टॉल नहीं करते सब। तो ऐसे चली जाती है। तो सिया देखते बोलते क्या हुआ। बोलते काव्या बोलते सब बोलते ओह सिया कहते फ्री फायर वो तो मैं भी खेलता हूँ। तो काव्या घूर के देखते बोलते ये गेम सब लोग खेलते हैं क्या। तो अनन्या बोलते हाँ मैं भी खेलती हूँ। बोलते क्या तू भी खेलती है। हाँ बोलते क्या यार इसमें ऐसा क्या है तो सब लोग खेलते हैं। बोलते एक बार खेल के तो देख फिर पता चलेगा इसमें है क्या। नहीं मुझे फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे मेरे स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करना है ठीक है। मेरा एक ड्रीम है समझे। हाँ पता है तुझे, तेरा क्या ड्रीम है, क्या ड्रीम है क्या पता है तुझे। हाँ यही तुझे एक डॉक्टर बनना है। तो काव्या देखते बोलते सिया की तरफ बोलते तुझे कैसे पता। बेटा मैं तेरे साथ इतने दिन से रह रही हूँ तो इतनी सी बात मुझे पता नहीं चलेगा। तो काव्या कहते हाँ ये भी सही है। तो सिया कहती है तेरा फ़ोन दे। क्यों, अरे दे ना यार। तो काव्या दे देती है। तो सिया को पासवर्ड पता था तो खोलती है और क्या करती है ना काव्या के फ़ोन में फ्री फायर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दे देती है। तो काव्या देखती बोलती ये क्या किया करा तूने, क्यों मुझे मेरा मोबाइल में इंस्टॉल किया तूने ऐसे। और डिलीट कर रही थी। तो सिया कहते यार डिलीट मत करना एक साथ खेलेंगे। नहीं मुझे नहीं खेलना। अरे यार प्लीज़ मेरे रहने देना प्लीज़, जब बोर हो जाएंगे तो एक साथ खेलेंगे ना प्लीज़। तो साक्षी सिया ना बहुत बोलती है तो काव्या भी रहने देती, डिलीट नहीं करती। बोलते ठीक है रहने देता हूँ। तो ये लोग ऐसे बैठे थे तो थोड़ी देर में जो मेट्रो है वो भी आ गए थे ठीक आ गई थी। तो जो सिया सब लोग मेट्रो में उठते हैं। इनको अलग अलग बग्गी बोल सकते सीट मिला था बैठने के लिए ठीक है। तो जो दिया और सिया और साक्षी अनन्या
साक्षी और काव्या ये चारों एक साथ बैठे थे और अनन्या और दिया की माँ भाभी एक साथ बैठे थे। ठीक है, मतलब पास ही थे सेट लेकिन अलग अलग बैठे थे और उनके ऊपर जो सोने की जगह होती ना वो थे। तो काव्या कहते मैं तो नीचे वाला नीचे सोऊंगी। तो सिया कहते हाँ मैं भी नीचे सोऊंगी। तो दिया और से साक्षी कहते ठीक है हम ऊपर सो जाएंगे। तो जो सिया है ना, मतलब सफ़र तो बहुत लंबा था। ठीक है, मुंबई से केदारनाथ बहुत लंबा था। तो काव्या कहती है हाँ साक्षी तुझे पता है ना। तो साक्षी कहती है क्या भूल गए क्या, हमें केदारनाथ से पहले ओ हाँ याद है। तो सिया भी समझ गई क्या थी। तो दिया कहती है उसे समझ नहीं कर, उसे पता ही नहीं था दिया और अनन्या को। तो जो दिया कहते क्या है। तो काव्या कहते कुछ नहीं ऐसे नहीं तुम लोग क्या कह रहे थे केदारनाथ से पहले क्या। तो साक्षी कहते तू तेरे काम से काम रखना, क्यों हम मेरे बीच में ढुक रही। हाँ हम तुझसे बड़े हैं ना। तो दिया कहते तो तुम हो गए मेरे से बड़े। दिया काव्या तो मेरे से छोटी है ना। तो बोलते हाँ है तो तू चुपचाप बैठ गेम खेलते रहे। तो दिया कहते मुझे नहीं खेलना। ठीक है मैंने जो गिफ्ट किया है मैं वापस ले लूँ। तो दिया कहते मुझे बेवकूफ़ समझे क्या, वो वापस नहीं, एक बार गिफ्ट किया तो वापस नहीं ले जा सकता। तो ठीक है मैं तेरा आईडी हैक कर लूँगी। बोलते नहीं क्योंकि जो साक्षी ना हैकिंग में बहुत एक्सपर्ट थी। तो बोलते नहीं दे मैं आ रही हूँ ना गेम में। तो जो सिया बोलते काव्या को बोलते तू भी गेम चालू करना। तो काव्या भी चालू करती है। काव्या भी नूब थी लेकिन ठीक है उसका आईडी मेरी जो है सब बना देती है सिया नूब थी। तो जो साक्षी कहते हैं इसको तुमने इंस्टॉल करके दिया, हाँ इसे खेलना भी आती है। तो काव्या कहते हाँ मुझे नहीं आता, मैं खेलना भी नहीं चाहता था। सिया ने पोस्ट किया और उसने इंस्टॉल कर दिया। तो साक्षी कहते चिंता मत कर तेरा आईडी तो बहुत नूब है, रुक मैं तुझे कुछ गिफ्ट करती हूँ। तो सिया कहते मैं भी कुछ गिफ्ट करती हूँ। दिया के आईडी में टॉपअप कर दिया था साक्षी ने। तो दिया कहते मैं भी गिफ्ट करती हूँ। तो ये लोग ना ये तीनों दो बंडल करके गिफ्ट कर देते हैं। तो काव्या देखते बोलते काव्या पसंद करके लेती है अपनी अपनी पसंद, मतलब जो भी बंडल उसे पसंद है तो बोलते हैं और वो लोग गिफ्ट कर देती है। और जो साक्षी है दिया के बोलती है काव्या को बोलते मैं तुझे टॉपअप कर देती हूँ। काव्या बोलते नहीं मेरे पास है मैं टॉपअप कर लूँगी। तो साक्षी बोलते ओके तुझे पता है कैसे करती है। तो सिया बोलते नहीं मैं बता दूँगी। तो साक्षी कहते ओके। तो ये क्योंकि काव्या का लेवल ज़्यादा नहीं था तो अलग ऐसे एक मैच खेलने लगती है। तो काव्या को ना खेलना नहीं आ रहा था। ठीक है बार जाके मर जा रही थी और इसमें काव्या बहुत चिढ़ रही थी। बोलते यार तुम्हें बार क्यों मर जा रही हो यार, मुझे नहीं खेलना। तो साक्षी दिया सीधा हंसने लगते जोर से। आहना भी थी, आहना नहीं क्यों इसमें 4 ही लोग खेल सकते थे। तो आहना अकेले खेल रही थी, स्लो खेल रही थी वो। ठीक है तो आहना कहते क्या हुआ। तो बोलते बार मर जाएगी तो बोल देते हैं। बोलता है आहना भी हंसने लगते हैं। ठीक है तो भाई काव्या ना वो गुस्से में बैक की कर लेती है गेम से। तो जैसे आती तूने बैक क्यों किया, मैं बजा जाके बार मर जाऊँ, मुझे नहीं करना है फालतू गेम, मैं डिलीट करूँ। नहीं हमने तुझे गिफ्ट किया हमारा पैसा लॉस हो जाएगा तो डिलीट मत करना। बोलते मैंने बोला गिफ्ट करने के लिए मैं तो डिलीट करूँ। से बोलते देख डिलीट मत करना। तो आ जाएगा ना, पहले ऐसा होता है। हम भी तो नहीं खेल पाते ना, हम अब अच्छे हो गए तो भी हो जाएंगे। तो काव्या बोलते हैं ओके ठीक है डिलीट नहीं करती। ठीक है तो ऐसे ही जो काव्या की माँ है बोलती है अच्छा तुम्हारा जो भी है हो गया तो अब तुम लोग खाना खाओगे। तो जो सिया बोलते हाँ आंटी बहुत भूख लगी है कुछ खाना है। हाँ ठीक है मैं घर से खाना लेके आई हूँ
तो खाओगे? तो सब लोग बोलते हाँ। तो काव्या की माँ देती है और सब लोग खाने लगते हैं। मेट्रो में मिलता था खाना, लेकिन सब लोग घर का खाना ही खाते हैं। तो थोड़ी देर में लोग खा लेते हैं, तो हम लोगों को थोड़ी देर में खाना हो जाती है, ठीक है। और जो काव्या, मतलब सब लोगों को बहुत नींद आ गए थे, ठीक है। तो ये लोग सो जाते हैं अपने अपने जगह। लेकिन आधी रात को जो तक काव्या की नींद टूटती है, तो काव्या अपनी जगह से उतरती है और वो आती है मेट्रो के गेट पे पास, और वहाँ पे बैठ जाती है। और पे जो खुली हवा आ रही थी, हाँ, लेकिन गेट बंद होती है, लेकिन उसने खोल दिया था। तो जो हवा आ रही थी वो वहाँ पे बैठी थी, और जो अपने पॉकेट से वो सिगरेट निकलती है और वहाँ पे बैठ के स्मोक करने लगती है। तो उसके पे था ना, जो साक्षी थी वो भी आ गई थी। तो साक्षी कहती है मुझे एक मिल सकता है? तो काव्या देखती है, कुछ नहीं कहती, बोलते वो देती है एक साक्षी को। तो साक्षी भी वो बैठ जाती है, बोलते काव्या क्या बोलती है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। नहीं क्या हुआ, मुझे बता सकते हैं? ऐसे ही यार, अच्छा नहीं लग रहा था, देख कितनी ताज़ा हवा है, तो इसलिए। ये तो सही बात है, हवा तो ताज़ा है। तो ये लोग ना, वो दोनों वहाँ पे बैठ के थोड़ी बातें करने लगते थोड़ी देर में। तो जो उन लोगों का स्मोक जब करना हो जाती है, तो लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है और अपनी जगह फिर से सो जाती है, क्योंकि उन्हें सोना भी था ना। और इतने में जो सुबह हो गई थी, 4 बज गई थी, ठीक है। लेकिन ये लोग अभी तक सो रहे थे। लेकिन जो काव्या की भाभी पाल भाभी और काव्या की माँ, उन दोनों का नींद टूट गया था। तो वो लोग देखते हैं 4 बज गए, तो देखते हैं ये पाँचों अभी तक सो रहे, तो इनको नहीं उठाती है, वो लोग बैठ के थे। तो थोड़ी देर में जो ये सब लोग ये लोग उठती है, और जो इनको सब खाना वाना देती है, तो वो लोग खाती है, ठीक है। क्योंकि तो जो काव्या की माँ होती है बोलती है बेटा हमें स्टेशन आ गए, हमें उतरना है। तो काव्या कहते हैं क्या इतनी जल्दी? और एक्चुअली बच्चा हमें हरिद्वार में उतरना है, यहाँ से हमें फिर केदारनाथ जाने के लिए बहुत जगह से गुजरना पड़ती है। उन लोगों का नाम, उस जगह मुझे नाम तो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी नहीं गया था मैंने केदारनाथ, इसलिए मुझे नाम नहीं पता। तो बोलती है बहुत से नाम। तो काव्या बोलती है अच्छा, मतलब ऐसे हमें ट्रैवल करना पड़ेगा? तो काव्या की माँ कहते हैं हाँ। तो काव्या कहते हैं ओके माँ, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो बेटा। तो बोलती है जो माँ मैंने बोला था ना, क्या हरिद्वार में मेरे एक दोस्त का घर है? हाँ, एक्चुअली उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने बोला था जो उसके घर आने के लिए। तो मैंने बोला था मैं केदारनाथ जा रही हूँ, तो उसने बोला था जो ठीक है मेरा घर तो हरिद्वार में है, तो तू हरिद्वार में तू आ जाना मेरे घर में, ठीक है, घूम के जा। तो बोला था। तो और बहुत कुछ बोलती है उसकी माँ को। तो उसकी माँ कहती है लेकिन बेटा, माँ कहते देखियो ना माँ, उसने बोला तो नहीं जाऊँगी तो कैसा लगेगा ना माँ, आप ही समझिए। और उसने बहुत बार बोला, उसकी माँ ने बोला है, आंटी ने भी बोला था आने के लिए। तो आप काम कीजिए ना, आप और भाभी जाए, हम दिया और साक्षी, सिया, अनन्या, हम पाँचों आ जाएंगे, आप लोग जाओ। तो जो दिया और अनन्या को तो नहीं पता था, लेकिन साक्षी उन लोगों को आँखों से चुप रहने की इशारा करती, तो लोग और कुछ नहीं कहते। तो काव्या की भाभी ना उन्हें तो डाउट होती, बोलते क्या, लेकिन तुम पाँचों क्यों रुक रहे हो? तुम अकेले जा सकते हो, नहीं तो सिया को लेके जा सकते हो।
तो काव्या अपनी भाभी की तरफ देखते, भाभी आपको हर काम में टर्न आना ज़रूरत है क्या? नहीं भाभी, मैं सोच रहा था मैं अकेले क्या करूँगी। मैं सिया तो साक्षी ने बोला हम लोग भी जाएंगे, तेरे दोस्त से मिलेंगे। दिया और अनन्या बोला है ना दिया, तो वो लोग हाँ बोलती है। उन लोगों तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो लोग इशारा करते साक्षी, तो हाँ में चिड़े जाते। तो काव्या की भाभी और कुछ कहने जा रही थी, तो काव्या की माँ कहते बाबू उन लोग बोल रहे ना चले आएंगे, जाने दो उन लोगों को। तो बोलते ठीक है बेटा, आप लोग जल्दी आ जाना, ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो बोलती है जो केदारनाथ की बड़ी मंदिर है वहाँ पे वो लोग इन लोगों का इंतज़ार करेंगे। तो काव्या बोलते ओके माँ, लेकिन जो पायल भाभी होते हैं उन्हें को डाउट होता है, वो अपने मन में सोचते हैं मुझे क्यों लग रहा है दाल में कुछ काला है, नहीं पूरा दाल ही काला है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने दोस्त में उसको घर नहीं जाएंगे, और इसका दोस्त का यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, झूठ बोल रही है काव्या। इन पाँचों ने कोई ना कोई खिचड़ी पकाया, तो सोचती है। तो काव्या की माँ कहते बाबू, तो काव्या पायल भाभी कहते हाँ माँ, क्या सोच रहे हो आप, चलो हम लोग जाते हैं। तो पायल भाभी और कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता था इनको बोलना बेकार है, क्योंकि ये तो अपने बेटी की पैर में अंधा है, तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन जाने से पहले काव्या को एक बार घूर के जरूर देती है। और काव्या ना एक स्माइल कर देती पायल भाभी को देख के, ठीक है। तो पायल भाभी भाई गुस्से से देखने लगती है, और काव्या क्या कहते एक आँख मार देती है। तो जो पायल भाभी है ना गुस्से से सिर्फ काव्या को देखती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था इसकी कोई दोस्त मोस्त नहीं है, पर कोई मिलने भी नहीं जा रहे, इनको कोई और ही चक्कर है। तो और कुछ नहीं कहती, ये लोग निकल जाती है। और काव्या और साक्षी और सिया तीनों ताली हो जाती है, और आहाना दिया देखने लगती है। आहाना बोलते हैं अब तुम लोग बोलोगे क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। तो बोल तेरे यहाँ पे कोई दोस्त है, हमें तो नहीं पता, तेरे एक दोस्त के बारे में हमें पता है, यहाँ पर कोई दोस्त है हमें तो नहीं पता, कौन सा दोस्त आ गया। तो जो साक्षी दिया काव्या तो शांत हम बोल रहे ना, तो सब लोग सब बोल देते हैं। और हमारे दिया के बारे में बताओ, वो बहुत इनोसेंट थी। हाँ वो ड्रिंक स्मोक करती थी, लेकिन इस सब में नहीं थी वो, ठीक है। और ठीक है, तो दिया कहते नहीं मैं इस सब में नहीं हूँ। तो काव्या देखते घूर के बोलते पता है तू ऐसे ही कहती, इसलिए तुझे मैंने काउंट भी नहीं किया, समझी। तो सिर्फ वहाँ पर बैठी रहेगी, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, जो करेंगे तो हम करेंगे। तो बोलते सी, तो वो बोलते ठीक है, लेकिन मैं इस पर नहीं हूँ। हाँ बेटा, तुझे मैंने काउंट भी नहीं किया, समझी। अब चलेगी, ऐसे बहुत दूर जाना है। तो सब लोग बोलते हाँ। तो ये लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं, और इन्हें फिर कैब बुक किया था, तो कैब में सब लोग 5 लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों हम भी अभी जाते हैं, आप लोगों को स्टोरी कैसे लगा मुझे बताना। और ये लोग कहाँ पे है और इनका प्लान कहाँ पे है, ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल पे। तो देखते हैं क्या होता है, और इससे आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय, टाटा।